रोजगार की आस लगाए करोड़ों नौजवान और अखबारों के जॉब कॉलम में अपनी मनपसंदा नौकरी की चाहत। परंतु यहाँ नौकरी कम, नौकरी के नाम पे फर्जीवाड़ा ज़्यादा है। दफ्तर आओ, नौकरी आपको हम दिलाएंगे, आपको बस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ये देखने के लिए कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं या नहीं। फिर फिल्म के शूटिंग की तरह कई बार रीटेक लेकर आखिर में एक एड्रेस मिलता है जहां आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि आपको सेल्समैन की नौकरी दी जा रही है, जहां आपको प्रोडक्ट या सेवाएं बेचनी है और बिक्री पर आपको तनख्वाह मिलेगी। एक गहरा आघात आपके हृदय को लगता है और फिर वापस आप उसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसने नौकरी के नाम पे रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे लिए थे। अब इस बार आपको दूसरी जगह भेजा जाता है और इस तरह ना जाने आप कितना चक्कर काटते हैं, लेकिन निराशा साथ नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया के विज्ञापन में आकर्षित करती तनख्वाह कई लोगों को आकर्षित करती है, परंतु वास्तविकता का पता तब चलता है जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि तनख्वाह 10 से 15 हज़ार ही मिलेगी, लेकिन इंसेंटिव ढेर सारा है जो कि टारगेट पूरा होने पर ही मिलेगा। एक और जोर का धक्का आपके दिल और दिमाग में परेशानी और हालात से चूर आप ना चाहते हुए भी उस नौकरी को स्वीकार करते हैं, ये सोचकर चलो कुछ नहीं से कुछ तो मिलेगा। और आपकी नौकरी यानी नौकर की ज़िंदगी शुरू। संस्थान में कुछ दिन तो आपको एडजस्ट करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप अपने मजबूर मन और हालात देखते हुए मानसिक तनाव को झेलते हैं। यहाँ बॉस इंसान न होकर एक अत्याचारी जालिम होता है जो खुद मैनेजमेंट के दबाव को अपने नीचे के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करता है। आखिर महीने का वो दिन आ जाता है जब आप उस समय का इंतज़ार करते हैं जिसके लिए आपने नौकरी ज्वाइन की थी, सैलरी। लेकिन वो भी आपको अगले महीने के 10 दिन बाद मिलती है। एक महीने का संघर्ष 1 साल जैसा प्रतीत होता है। अब इसी तनख्वाह में से आपको अपने रहने, खाने पीने, आने जाने और घर भेजने का खर्च भी निकालना है। और इस तरह सालों साल दूसरों की नौकरी करते करते आपके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। जिस शहर की चमक धमक में आप अपने सपने लेकर आए थे वो बिखर गए। सरकारी नौकरी की चाहत में न जाने कितने करोड़ों लोग आए दिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, लेकिन बेरोजगारी इस कदर है कि सबको निराशा ही हाथ लगती है। अब आपको अपना वो गांव याद आता है जहां आप अपनी मर्जी के मालिक थे और स्वतंत्र रूप से अपना कृषि कारोबार करते थे। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट संस्थानों और कंपनियों ने आपके श्रम को कौड़ियों के दाम खरीद दिया और एक निर्मम और निर्दयी वातावरण दिया जहां आपको सिखाया जाता है कि मुनाफे के नाम पर कैसे मानवता को ख़त्म करना है और स्वार्थ की भावना पैदा करनी है। आप अपने ईमान और श्रम को बहुत ही कम मेहनताना में बेचने को राजी हो जाते हैं और आपसे ना नहीं हो पाता। और इसी का फ़ायदा उठाकर छोटी मोटी कंपनियां भी बड़ी सार्क में तब्दील हो जाती हैं और हज़ारों गुना मुनाफा चपेट रही हैं। और आम आदमी के लिए समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है। बेरोजगार आज भी हर दूसरी नौकरी के बाद बेरोजगार हो जाता है और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप अपने श्रम को महत्व देना नहीं सीख जाते, आप ना कहना नहीं सीख जाते, कम मेहनताना को आप ना कहना नहीं सीखते। जब तक इन संस्थानों को सस्ता श्रम मिलना बंद नहीं होगा, तब तक आप इसी तरह की नौकरी की तलाश में लाचार और बेबस भटकते रहेंगे। ज़रूरी है कि ना कहना सीखें। जहाँ पे आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में आपके मेहनत को कम आंका जा रहा है और आपको तनख्वाह के नाम पे कम सैलरी दी जा रही है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ना बोलना सीखना है। अपने ऊपर हौसला रखें, अपने पे भरोसा रखें और अपने श्रम को महत्व दें। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी से ही आपका गुजारा होगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रा विचार करें।